नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सऊदी अरब मध्य पूर्व में बसा एक सुन्नी मुस्लिम देश जहां इस्लामी राजतंत्र है। सऊदी अरब विश्व में तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। इसके पश्चिम की ओर लाल सागर है और उसके पार मिस्र, दक्षिण की ओर ओमान और यमन है, उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूरब में फारस की खाड़ी है और कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात है। फिलिस्तीन का क्षेत्र इसके उत्तर की दिशा में है। यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना यहीं पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब का इतना जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बता दें कि इस देश की भूमिका बताने के बाद हम अब आपको यहाँ के प्रिंस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS, जिनके बारे में जानकर आपको निश्चित तौर पर हैरानी होगी। सऊदी अरब के राजतंत्र को चलाने के लिए शाही परिवार है, जिसे हाउस ऑफ सऊद कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा पद है राजा का, उसके बाद क्राउन प्रिंस का नंबर आता है। क्राउन प्रिंस ही सऊदी अरब में अगले राजा बनते हैं। इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन वो ऐसे ही क्राउन प्रिंस नहीं बन गए। इसके लिए उन्होंने हर राजनीतिक हथकंडा अपनाया। यहां तक आरोप लगे कि उन्होंने अपने कजिन ब्रदर्स को डराया धमकाया, तब जाकर प्रिंस की उपाधि हासिल की। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के पूर्व किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन फलाह इब सुल्तान के बेटे हैं। वो साल 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने और फिर सितंबर 2022 में उन्हें सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बनाया गया। MBS के क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी में शाही परिवार से जुड़े दर्जनों प्रिंस, व्यापारियों और सीनियर अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। MBS के कई भाई महीनों तक जेल में रहे, उन्हें डराया धमकाया गया। सफाई दी गई कि ये भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत जेल में डाले गए थे, लेकिन खबरें ये आई कि MBS की सत्ता पर पकड़ मजबूत हो, इसके लिए ये सब कुछ किया गया। हालांकि कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ गया। इसके बाद 2020 आया। उस वक्त MBS फिर विवादों में आए, जब उन्होंने अपने कई खानदानी लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार कराए गए लोगों में कई शाही ताज के बहुत करीब थे, इसीलिए MBS ने इन सब पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और शाही ताज से सबको दूर रहने की सलाह दे दी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रियाद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। बैचलर डिग्री लेने के बाद MBS ने सऊदी में उद्योगों को बढ़ावा दिया, कई फर्म्स और एक NGO शुरू किया। इसके बाद 2009 में पिता के सलाहकार बन गए। MBS को देश का रक्षा मंत्री भी नियुक्त किया गया। MBS सुधारवादी नेता के तौर पर अपनी छवि बना रहे हैं। अरब देशों के रूढ़वादी वहाबी संगठनों के खिलाफ जाकर उन्होंने कई सामाजिक प्रतिबंध खत्म किए, जैसे महिलाओं को खेलों और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की अनुमति दी, सिनेमा घरों से प्रतिबंध हटाया। तो ये मोहम्मद बिन सलमान के बारे में वो जानकारी रही जो बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए हमने बताया कि किस तरीके से प्रिंस बने रहने के लिए उन्होंने अपने भाइयों और करीबियों पर जुल्म ढाया और अपना भविष्य सुरक्षित किया। साथ ही क्राउन प्रिंस बनने के बाद कई अहम फैसले भी लिए। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।